जी, आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ यूज्ड। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम होती है, एक जिस तरह एक बीम ऑफ लाइट होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम होती है, ऐसे एक रे टाइप चीज़ होती है, उसको इस्तेमाल किया जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ यूज्ड। मैग्नेटिक lenses focus the electron beam on a screen or photographic film and make much an enlarged image। जो मैग्नेटिक लेंस जो होते हैं, जो उस माइक्रोस्कोप में लगे होते हैं, मैग्नेटिक लेंस फोकस द इलेक्ट्रॉन बीम ऑन अ स्क्रीन और फोटोग्राफिक फिल्म एंड मेक मच इन लार्ज इमेज। जो मैग्नेटिक लेंस हैं वो उन इलेक्ट्रॉन जो बीम्स हैं उनको फोकस करते हैं स्क्रीन पे या फोटोग्राफिक फिल्म पे, जिससे वो इमेज को बहुत ज़्यादा इनलार्ज कर लेते हैं। इट्स रिजॉल्विंग पावर इज़ मच ग्रेटर दैन द लाइट माइक्रोस्कोप। इसकी जो रेजोल्यूशन पावर है वो लाइट माइक्रोस्कोप से बहुत ज़्यादा है। इट कैन डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट्स एज स्मॉल एज 0.2 नैनोमीटर एंड ये जो है जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान जो ये जो फ़र्क दिखा सकता है वो 0.2 नैनोमीटर का ये फ़र्क दिखा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मतलब अब यहाँ पे आप देखें लाइट माइक्रोस्कोप में, तो ये 0.2 माइक्रोमीटर है और ये जो है 0.2 नैनोमीटर एंड 1 नैनोमीटर इज़ 1/1000 मिलीमीटर। तो ये बहुत ज़्यादा इसकी अच्छी रेजोल्यूशन पावर होती है। देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दो तरह की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स होते हैं। एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसकी एब्रीवेशन है TEM, विच इज़ यूज टू व्यू द इंटरनल सेल स्ट्रक्चर। ये सेल के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको देखने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो सेल के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको देखने के लिए इस्तेमाल होता है। इट कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स अबाउट 250,000 टाइम्स। ये ऑब्जेक्ट्स को 250,000 टाइम्स उसको मैग्नीफाई कर सकता है, उसको बड़ा करके दिखा सकता है। उसके बाद आगे है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसकी एब्रीवेशन है SEM, is used to study the details of the surfaces of cells or any other objects। ये जो सेल की जो surfaces होते हैं उनको ये डिटेल से ये दिखाता है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स को दिखाता है और ये surfaces को दिखाता है। The surfaces are coated with metal। जो surfaces जो होती हैं, जो उस सेल की जो surface होती है उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है वो मेटल से कोटेड होता है। उस पे जो उसकी जो सरफेसेस हैं उसको मेटल से कोट करते हैं। एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन बीम्स हिट द मेटल, जब वो इलेक्ट्रॉन बीम्स जो हैं वो मेटल को हिट करती हैं तो इट इज़ रिफ्लेक्टेड, वो रिफ्लेक्ट होती हैं एंड मेक्स दी इन लार्ज इमेज, वो इमेज को इनलार्ज करके दिखाती हैं। तो इसमें इन दोनों में क्या फ़र्क है कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स दिखाती है और जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो जो सेल की जो सरफेस है उसको डिटेल से दिखाती है। और जो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, जो सरफेस है उसको पहले मेटल से कोट करते हैं, उसके ऊपर लगाते हैं मेटल को, और जब इलेक्ट्रॉन बीम्स उस मेटल के साथ हिट करती हैं तो वो हिट करके रिफ्लेक्ट होती हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन बीम्स, और उससे इमेज बड़ी होके हमें दिखाई देती है। ये यहाँ पे दिखाया हुआ इन्होंने कि ये फ़र्क होता है। ये सेल का अंदरूनी स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं इस वाले माइक्रोस्कोप के थ्रू, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू इसके अंदर सारा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। और ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो इंडिविजुअल जो सेल्स हैं वो डिटेल से दिखाई दे रहे हैं। और ये किसके सेल्स हैं? रेड ब्लड सेल्स के। इसमें जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एनिमल सेल को दिखा रहे हैं और जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो रेड ब्लड सेल्स के जो ऊपर से वो किस तरह के दिखाई देते हैं, तो उसकी जो सरफेस लेवल पे उसको बड़े डिटेल से उसको यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो आज की वीडियो में फिर इतना था। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा फिर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।